नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट। मैं ऋतिक पटेल, आपका अपना साथी। आज हमारे साथ एक विशेष परिचय मौजूद है जो कि आज आप लोगों के बीच में, और ख़ासकर मैं कहूँ तो मीडिया के क्षेत्र में हम लोगों को तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी सर से आज प्राप्त होंगी। इसके अलावा सर जो है निस्कॉट, जो कि मीडिया संस्था है गाज़ियाबाद की और देश की 100 बड़ी संस्थाओं में अपना परिचय रखती है ये मीडिया संस्था, आज हमारे साथ मौजूद हैं फादर रॉबिन्सन रॉड्रिग्स, जो कि निस्कॉट गाज़ियाबाद के निर्देशक हैं। सर से आज हम मीडिया के क्षेत्र में तमाम प्रश्न पूछेंगे। इसके अलावा जो छात्र बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं और वो इस संस्था के बारे में केवल सुने हैं, निस्कॉट के बारे में, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि ये संस्था क्या क्या छात्रों को कौन कौन से कोर्स ऑफ़र करती है, इसके अलावा अगर आप वहाँ से शिक्षा प्राप्त करते हैं तो आपके करियर में और आपके सपनों को और क्या क्या उड़ानें मिल सकती हैं, आपको क्या वहाँ से आपको सुविधाएं मिलेगी अगर आप वहाँ से मीडिया के क्षेत्र में कार्य करते हैं और अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो छात्र पहली बार निस्कॉट के बारे में सुन रहे हैं या नाम जानते हैं, तो उनके लिए आप किस तरह से इस संस्था का परिचय देना चाहेंगे? निस्कॉट मीडिया कॉलेज अर्थात न्यू इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल कम्युनिकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यह गाज़ियाबाद के वैशाली में स्थित है, जो कि दिल्ली एनसीआर में आता है। यह संस्था जो है यह कैथोलिक चर्च से रिलेटेड है, यानी चर्च द्वारा चलाई जा रही ये संस्था है, कॉलेज है बकाया। इसमें बैचलर्स डिग्री यानी BA JMC बैचलर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन MA JMC और साथ ही साथ डिप्लोमा जैसे कोर्सेज चलाए जाते हैं। कई सारे तमाम शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी चलाए जाते हैं, जैसे फिल्म मेकिंग, डिजिटल फोटोग्राफी, न्यूज़ रिपोर्टिंग एंड राइटिंग, रेडियो से रिलेटेड कई सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज जैसे साउंड रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, एडिटिंग, फोटोशॉप से रिलेटेड यानी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोर्सेज जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग और साथ ही साथ वेब डिज़ाइनिंग के कोर्सेज, कई सारे अन्य भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाए जाते हैं। तो पूरे साल वहाँ पर कोई ना कोई ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलते रहते हैं। साथ ही साथ हमारे जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज और डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेस मेरठ यूनिवर्सिटी यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से अफिलिएटेड है और डिप्लोमा के कोर्सेस हम खुद प्रोवाइड कराते हैं। ये सब कोर्सेस वहाँ पे निस्कॉट मीडिया कॉलेज में चलते हैं। सर, अगर निस्कॉट मीडिया कॉलेज में कोई छात्र प्रवेश लेना चाहता है तो आपके यहाँ प्रवेश की क्या प्रक्रिया है, कब फॉर्म आते हैं और एडमिशन आपके डायरेक्ट होते हैं या इंट्रेंस बेसिस पे होते हैं या किसी विशेष परीक्षा से? प्रवेश परीक्षाएं यानी इंटरव्यू होती है। प्रवेश अभी चल रहे हैं, एडमिशन प्रोसेस अभी चल रहा है। आप अगर niscot.com इस साइट पे जाए तो वहाँ पे अप्लाई फॉर एडमिशन 2022-23 यह आपको दिखेगा। उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और सीधे आपको वह क्लिक ले जाएगा एडमिशन साइट पे, जहाँ से आप एडमिशन के लिए प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप वहाँ पे अपनी जानकारी देंगे, हमारे कॉलेज से जो लोग इसे देखते हैं वे आपको संपर्क करेंगे और आपसे अन्य जानकारी हासिल करके आपको फॉर्म भेजेंगे जो आपको फिल करके देना है। फॉर्म आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। तत्पश्चात आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू ली जाएगी और फिर आपका एडमिशन वहाँ पे हो सकता है। तो एडमिशन की जो प्रोसेस है, एडमिशन की जो पूरी प्रक्रिया है वह इतनी जटिल नहीं है, सिंपल सरल यह प्रोसेस है, यह एडमिशन की जो प्रक्रिया है। तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं और जब भी आप एडमिशन लेंगे आपका स्वागत है निस्कॉट में आने के लिए। हमारे पास हॉस्टल की भी फैसिलिटी है, तो जो बाहर से बच्चे आते हैं उनके लिए हॉस्टल की भी फैसिलिटी हम मुहैया कराते हैं। निस्कॉट से अगर कोई छात्र अपनी शिक्षा प्राप्त करता है तो उसको बेसिकली क्या वहाँ पे सुविधाएं मिलती हैं, या उनको कहें तो क्या अलग मिलता है कि छात्र एक जो छात्र है वो निस्कॉट से ही शिक्षा प्राप्त करे? हमारे पास
ऐसी लाइब्रेरी है जो पूरे दिल्ली एनसीआर में और कहीं नहीं है। केवल और केवल जर्नलिज्म से रिलेटेड हमारे पास 5000 से ज़्यादा किताबें हैं। दूसरी बात, हमारा जो स्टूडियो है वो पूरे दिल्ली एनसीआर में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी वैसे स्टूडियो नहीं है। हमारा स्टूडियो बहुत ही शानदार स्टूडियो है, उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है हमने, और लोग आते हैं स्टूडियो देखने के लिए। तो बच्चों को, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनको हम स्टूडियो का एक्सेस देते हैं। वो जब चाहे अपने प्रोजेक्ट स्टूडियो में कर सकते हैं। हमारा खुद का रेडियो है, ऑनलाइन रेडियो, इनर वॉइस रेडियो जिसे हम कहते हैं। तो बच्चे जो भी क्लासरूम में सीखते हैं वो सब उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए एक छत के नीचे आप सीख भी सकते हैं और उसी को आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। स्टूडियो है, रेडियो है, ऑडियो स्टूडियो है, ये तमाम सुविधाएं जो है एक ही छत के नीचे आपको प्राप्त होती हैं। आपको कहीं बाहर ढूंढने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़िए, समझिए और उसको लागू कीजिए। इसके अलावा हमारे बच्चों को हम कैंपस प्लेसमेंट भी देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि काफ़ी सारे हमारे जो बच्चे हैं वो अभी ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहे हैं और इंटर्नशिप के दौरान भी उन्हें अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है, और इसके द्वारा वो खुद को भी देखभाल करते हैं और साथ ही साथ अपनी फ़ी भी भरते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंटर्नशिप करके अपनी कमाई जो होती है उससे अपनी फ़ी का भी निवारण करते हैं। सर ने हमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी पत्रकारिता के क्षेत्र में, हम कहें जर्नलिज्म, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम क्षेत्र में दी है। इस वक्त सर हमारे साथ मौजूद हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में। उत्तर प्रदेश के अंदर जो बुंदेलखंड राज्य, जिसे महारानी लक्ष्मीबाई के वीर गाथाओं से जाना जाता है और वीर भूमि बुंदेलखंड भी इसको कहा जाता है, आज हमारे साथ मौजूद थे निदेशक जी। सर, आज आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में, कल आपने एक MOU भी साइन किया है। इस MOU का क्या उद्देश्य था? ये हमारे इंस्टीट्यूट की, हमारे संस्थान की एक और नई उपलब्धि है। बच्चों को और अच्छी तरह से और गहराई से हम किस प्रकार शिक्षा दे सकते हैं, इसके बारे में है। इस MOU के तहत हमारे बच्चे, जिन्हें हम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ला सकते हैं, उन्हें कुछ तकनीकी चीज़ें हम उनके लिए कर सकते हैं।